जय जगन्नाथ फ्रेंड, जय श्री राधे। आज आम सीजीएल 2022 कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरंभ करवा। यहाँ मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आरंभ करुच्ची, जो थी कि मु सीरियली गोटे पर गोटे सब वर्षर कंप्यूटर क्वेश्चन माने सॉल्व करके आपन को देखेबी। यही क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करने द्वारा सीजीएल आपन केमिति क्वेश्चन पड़ुची ता विषय आपन जानि परिबे। सो जदि आपन को ये वीडियोटा भल लागिवो ताले कमेंट करके सीरीज कंटिन्यू करबा पई कहिले मो सीरीजटा को कंटिन्यू करबी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीजीएल 2022 कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रथमे आम 2022 प्रथम क्वेश्चनटा देखिबा। सो 2022 प्रथम क्वेश्चन आमर पड़ीला वेब ब्राउजर विंडो so that multiple web document can be displayed simultaneously. So यार करेक्ट आंसर होची आमर ऑप्शन नंबर सी फ्रेमसेट। सो ये फ्रेमसेट पार्टीशन ए वेब ब्राउजर विंडो so that multiple web document can be displayed simultaneously। मन रखंतु फ्रेमसेटा डिवाइड करे, किंतु जो डिवाइड जोटा देखा जाए सेटा को हमको कहा जाए फ्रेम। सो से जिनसटा को मन रखिथिबे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। The next question होची question number 23. The dash control all the main slides control task for your presentation in MS PowerPoint। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए टास्क पेन। टास्क पेन कौन? टास्क पेन होची a dynamic interface element typically located on the right side of the screen providing quick access। तो मु बेसी डिटेल्स कहूनी, अल्प कहूची, आपण प्राय तो सब जानी सेमती टास्क बार कंट्रोल पेन कौन से सब आप निहाती टिके सर्च करदे। तापर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम केतेटा इंसर्ट करबा। तो यार हमर करेक्ट आंसर होची एक्चुअली रे 63, किंतु एथिरे 65 दोची। तो एक्चुअली रे एटा हेबो नन ऑफ दिस। सो क्यों? कारण यही पलिया जदि आपण को भूल क्वेश्चन पड़े सो एथिरे आपण को ग्रेस मार्क मिलबार संभावना रोची। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची एमएस हेल्प विंडो रे हेल्प विंडोटा कैन बी ओपन केमतिया हुए। सो एमएस विंडो रे हेल्प विंडोटा हमर F1 रे बाहर। सो ये जिनसटा को समस्त जानिबा दरकार। F1 रे हमर हेल्प विंडोटा बाहरी थाए। सो F1 टा होची यूनिवर्सल शॉर्टकट, एटा आपण मन रखिथिबे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर क्वेश्चन नंबर 26। एटा 66 भूल रे प्रिंट हेची, एटा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन वर्ड। सो व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। सो एमएस वर्ड रे फाइंड एंड रिप्लेस रो शॉर्टकट होची कंट्रोल एच। मन रखिथिबे फाइंड एंड रिप्लेस टा सब बेले कंट्रोल एच हुए, याको भूलिबेनी। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज ए शॉर्टकट की। व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्प्लिट ए टेबल इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड रे स्प्लिट टेबल को स्प्लिट करबा पई को शॉर्टकट की यूज करा जाए। तो यार करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। कर्सर को रखिकरी जोठी आम शिफ्ट स्प्लिट करबा को चाहूछु सिटी कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर देले हमर एटा टेबलटा स्प्लिट हो जाए। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन होची व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। सो यार करेक्ट आंसर जदि आपण कहबा, यार करेक्ट आंसर हमर होची ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन स्कीम। हमें एनिमेशन स्कीम को यूज करू। सो एनिमेशन स्कीम मन अर्थ होची एनिमेशन मोशन इफेक्ट जहाँ कि कौन सी एलिमेंट उपरे हमें यूज करि परिबा सिंगल स्लाइड के ऑपोजिट स्टाइल ट्रांजैक्शन, सेटा को हमें एनिमेशन स्कीम कहो। तापरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन एमएस एक्सेल long text can be broken down into many lines within a cell using this throw। आमे केमिते एटा करि परिबा। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंट्रोल डी शॉर्टकट इन एक्सेल विल बी यूज्ड टू कौन पाई यूज करा जाए। सो कंट्रोल डी शॉर्टकट आप समस्त जानी कंट्रोल डी शॉर्टकटा एक्सेल रे फिल डाउन पाई यूज करा जाए। एटा को मन रखिदेबे फिल डाउन पाई कंट्रोल डी। सो
सो आपन को पूरा मन रहिबो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which menu option can be used to split window into two excel which menu option can be used to split window into two in excel so यार करेक्ट आंसर हमर होची क्वेश्चन नंबर 31 रो करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर बी व्यू विंडो स्प्लिट सो एटा मन रखिथिबे व्यू स्प्लिट मार देबेनी भूल रे व्यू विंडो देन स्प्लिट तापरे मूव ऑन टू हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर हिला क्वेश्चन नंबर 32 सो क्वेश्चन नंबर 32 हमर कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 32 हमर कहूची which tool do we use to create a query object in MS Access हमें को टूल टा यूज करू सो हमें सिंपल क्वेरी विजार्ड को यूज करू समस्त मन रखिथिबे हमें सेतिरे सिंपल क्वेरी विजार्ड को यूज करू सो मूव ऑन टू हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर क्वेश्चन नंबर 33 सो क्वेश्चन नंबर 33 टा होची हमर क्वेश्चन नंबर 33 होची हमर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड तो जो मेमोरी डिवीजन करा जाए तार प्रोसेस को हमें कोन कहू आपण समस्त कहिले कोन कहू यार प्रोसेस को हमें कहू कोन सेगमेंटेशन द आंसर विल बी segmentation so move on to next question होची OSI stands for what so OSI आपण समझते मु भाबुते एटा यार आंसर पूरा जानि थिबे OSI stands for कहिले आपण देखिबा OS कमेंट करिवे यार आंसर आपण कमेंट करंतो जणा परिबा आपण जानु चंती ना जानु नंती मु भाबुची समस्त तो प्राय जानि थिबे सो OSI जो हमरो आंसर होची ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑप्शन नंबर ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रा फुल फॉर्म तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा HTTP इज डैश प्रोटोकॉल सो HTTP टा को प्रोटोकॉल आपण कहिले HTTP टा होची हमर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ना ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ना नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल सो HTTP टा हमर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल HTTP होची हमर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36 data communication system within a building or campus is dash so जेते बेले गुटे कैंपस किंबा गुटे बिल्डिंग भितर डाटा कनेक्शन होची तो ताकू हमें कोन कहि परिबा ताकू हमें लोकल एरिया नेटवर्क कहि परिबा सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37 a dash is a device that forwards packets between network by processing the routing information included in the packet so a dash is a device that forwards packets between network by processing the routing information including in the packet तो यार हमर करेक्ट आंसर टा होची ऑप्शन नंबर सी राउटर इज ए routing device or uses routing table to determine the most efficient path to direct or forward data packets between different network so move on to next question होची हमरो क्वेश्चन नंबर 38 what does S stands in HTTPS आपण HTTPS रो फुल फॉर्म तो प्राय जानिथिबे मो जहा अनुमान करछि एते दिन हला आपण जेहेतु प्रैक्टिस करछि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS रो हमर फुल फॉर्म सो S स्टैंड फॉर सिक्योर तो हमर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ द ईमेल डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट व्हाइल सेंडिंग तो आपण माने तो मेल प्राय मेल करथिबे मु जहा अनुमान करछि सो मेल करला बेले जेते बेले हम गोटे मेल को रे कोनोसी सब्जेक्ट न दे न थाउ तो हमको कोन आसे गोटे प्रॉम्प्ट आसे that send mail without the subject এই অপশনটা তো প্রায় সমস্ত ঠিক করিবে বলি মু আশা করছি নেক্সট মুভ অন টু क्वेश्चन नंबर 40 इन मोडेम्स रे ए भितरु कोन होछि हमको जानिबार अछि सो यार हमर करेक्ट आंसर कोन हेबो मॉडर्न रे सर्व डिजिटल सिग्नल दिए कि डिजिटल सिग्नल एम्प्लीफाइड हुए ना डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर हुए सो करेक्ट आंसर है हमरो ऑप्शन नंबर बी आमे केमते जानली
सो गोटे मॉडर्न रे कौन हुए ये डिजिटल सिग्नल चेंजेस फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरियर वेब मॉडर्न जमता कि हमें मॉडर्न को मॉड्यूलर मॉड्यूलेटर कहा जाए इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल को से कन्वर्ट करे डिजिटल सिग्नल रे सो मन रखिथे ए मॉडर्न इज ए डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरियर वेब एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग करछि so move on to today's second last question how many beats are there in a hexadecimal number केतेटा चारिटा लिखुचे आपण जानिथिबे 2 to the power 0 1 2 to the power 1 2 होची 2 to the power 2 4 होची और 2 to the power 3 8 होची तो एटा हमर केते होची 15 तो 15टा हमर हेक्साडेसिमल रो लार्जेस्ट नंबर 15टा होची हमर हेक्साडेसिमल रो 16th नंबर काहे हेक्साडेसिमल नंबर हम आरंभ करछु 0 1 2 3 सो 15th इज द लार्जेस्ट नंबर सो हमर करेक्ट आंसर इटी हेबो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी टा हमर करेक्ट आंसर हेबो 4 नेक्स्ट हमको मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42 डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स आम क्वेश्चन नंबर कौन कहला डैश इज ए फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स तो सेव एज बॉक्स रो फंक्शनल कीटा कौन एटा मु बाबूची समस्त जानिथिबे यार करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर डी F12 सो आज वीडियो मु एटी क्लोज करची सो नेक्स्ट आमर CGL 2023 रो क्वेश्चन अछि जदि आपण मानकु ए सीरीजटा भल लागिबो आपण कमेंट करिवे कमेंट जदि करिवे तो मु सीरीज कंटिन्यू करी सो आपनकर कमेंट दरकार मते दुई जण कमेंट कले भी मु स्टार्ट करी तापर आम नेक्स्ट जदि आरंभ करिबा CGL 2023 रो कंप्यूटर MCQ तो जदि ये वीडियो आपको भल लगी ताहले लाइक करंतु एंड डू सब्सक्राइब थैंक यू।